तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जो स्टैटिक जीके का जो सीरीज चल रहा है उसका 5वां क्लास ये है और इसके पहले का जो 4 वीडियो है हम अपने चैनल स्टडी IQ 07 पे डाल चुके हैं। ये जो है स्टैटिक जीके का 5वां क्लास है। और स्टैटिक जीके हमने बताया था कि कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, चाहे वो जो है बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, SSC CGL, चाहे जितने भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनते हैं। और हमने जो इसका लगभग 4 क्लास अपने स्टडी IQ 07 चैनल पे डाला हुआ है और इसका ये 5वां सीरीज है। और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रेजेंट इन वीनस एटमॉस्फेयर हेडेस क्वांटिटी। यानी जो शनि ग्रह है उसके पास कौन से जो गैस है वो पाया जाता है, यानी कौन सा गैस शनि ग्रह के पास है। तो कौन सा गैस है सर्वाधिक? तो सबसे अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अधिक जो शनि ग्रह के पास गैस है। यह लगभग 97% जो है, 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह का कौन सा है? वीनस, यानी शुक्र ग्रह जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस जो होता है अपने अंदर गर्मी तो आने देता है लेकिन उस गर्मी को जाने नहीं देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये जो है बुध, ये शुक्र और ये पृथ्वी है। तो सबसे गर्म होना चाहिए बुध ग्रह, लेकिन बुध ग्रह के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। लेकिन शुक्र ग्रह के पास वायुमंडल पाया जाता है और इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके कारण से जो सूर्य का प्रकाश है उसमें है, उसके अंदर जाती तो है लेकिन फिर से वापस नहीं निकल पाती। इसलिए शुक्र ग्रह 2 नंबर के होने के बावजूद भी, दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और इसके पास कौन सा गैस पाए जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। 3 तरह के जो गैस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और भी गैसें आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती हैं। और मतलब शनि ग्रह के पास कौन से गैस पाए जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर उसमें आने देता है लेकिन फिर से वापस नहीं जाने देता है। और इसी प्रकार जो वीनस है वो 2 नंबर के होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए गर्म ग्रह है। और ग्रीन हाउस गैस 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन हाउस गैस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। और ये जो होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। यानी विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। यानी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच एलिमेंट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, यानी न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कौन से जो है एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो है हमारे देश में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पर बिजली बनती है, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन हमारे देश में जो है हमारे देश में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है लेकिन हमारे पास ऊर्जा नहीं है, यानी हमारे पास जो है ईंधन नहीं है। तो ईंधन हम कहाँ से मंगाते हैं? दूसरे देशों से हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से हम ईंधन मंगाते हैं। और न्यूक्लियर जो है न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है तो बिजली बनाने के लिए किया जाता है। जबकि जितने भी हमारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर तो है लेकिन ईंधन नहीं है, तो ईंधन से बाहर से मंगाते हैं, जैसे यूरेनियम हम बाहर से मंगाते हैं, थोरियम मंगाते हैं। और यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है तो बिजली बनाने के लिए किया जाता है, यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और यूरेनियम में भी 2 प्रकार के यूरेनियम होते हैं,
एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 232, यानी यूरेनियम 235 यूरेनियम 232 होता है, जिसमें हम यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम 235 का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और जो कंट्रोल रोड बना होता है ये किस धातु का बना होता है, तो कंट्रोल रोड बना होता है तो कैडमियम और बोरॉन का बना होता है। किसका बना होता है, कैडमियम और बोरॉन का बना होता है। कैडमियम और बोरॉन का जो है बना होता है, कैडमियम और कंट्रोल रोड बना होता है तो कैडमियम और बोरॉन का बना होता है। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बन रही है अचानक ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे ये मतलब जो है विस्फोट भी कर सकता है, जिससे जो है परमाणु बम की तरह विस्फोट कर सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैडमियम और बोरॉन धातु का बना होता है। हालांकि जो है न्यूट्रॉन को मारने के लिए, यानी न्यूट्रॉन को मारने के लिए जो है एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है डिटोरियम ऑक्साइड। किसका इस्तेमाल किया जाता है, D2O, यानी डिटोरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। D2O का इस्तेमाल किया जाता है, डिटोरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक हेवी वाटर होता है। क्या होता है, एक हेवी वाटर होता है। हालांकि वाटर जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन 3 प्रकार के होता है। एक होता है डिटोरियम ऑक्साइड, ट्रिटियम, और एक होता जो है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, डिटोरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम, यानी हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन, डिटोरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम होता है। अगला क्वेश्चन है डाइजेस्टिव एसिड इन ह्यूमन बॉडी, यानी डाइजेस्टिव एसिड इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिड का मतलब होता है अम्ल, तेजाब। एसिड, डाइजेस्टिव एसिड इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे हो जाता है एसिडिटी, जिसे गैस कहते हैं। और इस गैस को हम कंट्रोल करने के लिए इनो पीते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम इनो पीते हैं। हालांकि इनो क्या होता है, एक क्षार होता है, यानी इनो क्या होता है, एक बेस होता है, यानी बेस होता है, क्षार होता है। और अम्ल और क्षार, यानी अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के बॉडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एसिडिटी, यानी गैस बन जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो क्या होता है, एक क्षार होता है, और अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन या फिर जो है इसे उदासीनीकरण कहते हैं। और जो है जो तुलसी का पत्ता होता है, तुलसी का पत्ता होता है, वो भी क्या होता है, एक क्षार, जो है क्षार होता है। ये भी क्या करता है, जो है एसिडिटी को कंट्रोल करता है। क्षार, अम्ल और क्षार मिलकर खत्म कर देते हैं। जो तुलसी का पत्ता वो भी क्षार होता है। और जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो इससे जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। हालांकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो pH मान होता है वो 1.3 होता है। और इसको कौन सी कोशिका बनाती है, तो इसको 2 कोशिका मिलकर बनाती है, पैराइटल। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन सी कोशिका बनाती है, तो पैराइटल कोशिका या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका बनाती है। पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका इसे बनाती है। अगला क्वेश्चन है जय स्तंभ लोकेटेड इन, यानी जो जय स्तंभ है वो कहाँ पर मतलब कहाँ पर स्थित है। जय स्तंभ कहाँ पर है, तो जय स्तंभ जो है छत्तीसगढ़ में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। जो है जय स्तंभ कहाँ पर है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, तो कीर्ति स्तंभ जो है वो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ पर है, विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो विजय स्तंभ भी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और स्तंभ किसे कहते हैं, जो है अगर किसी दीवार पे लिखा जाता है तो उसे भित्ति लिख कहते हैं, अगर किसी गुफा के अंदर लिखा जाता है तो उसे गुफा लिख कहते हैं, अगर किसी पिल्लर पर लिखा जाता है तो उसे स्तंभ लिख कहते हैं। भारत में सबसे पहले अभिलेख परंपरा की शुरुआत किए थे अशोक ने किया था। जय स्तंभ कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है। जय स्तंभ कहाँ पर है, तो वो है छत्तीसगढ़ में है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और एक और जो है
अशोक स्तंभ कहाँ पर है? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, सारनाथ। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं, लेकिन हमें दिखते कितने हैं? 3 दिखते हैं। अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं, लेकिन हमें दिखते कितने हैं? 3 हैं। और इसमें जो है लगभग 4 जानवर होते हैं, 4 जानवर आते हैं। और जो है इसमें एक धर्म चक्र है। धर्म चक्र में कितनी तिल्ली हैं? 24 तिल्ली हैं धर्म चक्र में। और इसमें 4 जानवर आते हैं। इस अशोक स्तंभ में लगभग 4 जानवर हैं, जैसे बुल हो गया, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, और इसमें लोटस का भी चित्र बनाया गया है, यानी कमल का भी चित्र बनाया गया है। इसमें कुछ लिखा गया है, इसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि किस उपनिषद से लिया गया है? मंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये 10th में भी क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडोक उपनिषद से लिया गया है, मंडोक उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र दिया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवासुदेव धीमहि यो यो मम प्रचोदयात्। ये सारी चीजें हैं। जय स्तंभ कहाँ पर है? तो जो छत्तीसगढ़ में है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। और जो है अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। इसमें 4 शेर हैं, लेकिन हमें दिखते 3 ही हैं। और इसमें जो है एक धर्म चक्र है जिसमें 24 तिल्ली हैं। इसमें लगभग 4 जानवर हैं, जैसे बुल, एलिफेंट, हॉर्स, लायन। इसमें लोटस का चित्र है। इसमें कुछ लिखा गया है, जैसे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मंडोक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, जो सूर्य देव से संबंधित है। और भी चीजें, जैसे द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद का पुराना नाम था, तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? यानी ये क्वेश्चन है कि जो है प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज का पुराना नाम, यानी प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? तो इलाहाबाद इसका पुराना नाम था। इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम कर दिया गया है प्रयागराज। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। इसी प्रकार अलग अलग शहरों का अलग अलग नाम हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कई सारे नामों को जो है चेंजिंग किया गया है। जैसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर औरंगाबाद का नाम बदलकर अभी छत्रपति संभाजी कर दिया गया है, यानी औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है इसका नाम बदल दिया गया है। और उसके अलावा देखेंगे तो बड़ौदा का नाम बदलकर पहले बड़ौदा का नाम बड़ौरा हुआ करता था। पहले बड़ौदा का नाम क्या हुआ करता था? बड़ौरा हुआ करता था। बड़ौदा का नाम बड़ौरा हुआ करता था। अहमदाबाद का भी पहले नाम हुआ करता था, तो कर्नावती हुआ करता था। कर्नावती। अहमदाबाद का भी पहले नाम कर्नावती हुआ करता था। जो है वाराणसी का पुराना नाम काशी हुआ करता था। उसके बाद बनारस हुआ, उसके बाद से अभी इसका नाम वाराणसी रख दिया गया है। यानी इलाहाबाद का जो प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। औरंगाबाद का नाम पुराना नाम क्या था? जो है अभी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। बड़ौदा का नाम पहले बड़ौरा हुआ करता था। अहमदाबाद का नाम पहले कर्नावती हुआ करता था। अभी वाराणसी का पुराना नाम काशी जो है बनारस था। बनारस से उसके पहले क्या था? काशी था। तो ये सब नाम चेंजिंग किया गया है। जैसे बॉम्बे को जो है पहले मुंबई को पहले बम्बई बुलाया जाता था। कोलकाता को पहले कैलकाटा बुलाया जाता था। ये सारे नामों को जो है चेंजिंग किया गया है। अभी देखेंगे तो भारत का भी अभी जो हमारे जो संविधान में इंडिया शब्द है उसको भी जो है हटाया जा रहा है। अब भारत को कभी भी इंडिया शब्द के नाम से नहीं बुलाया जाएगा। अब भारत को जो है भारत शब्द के नाम से बुलाया जाएगा। हालांकि हमारे पार्लियामेंट यानी जो है हमारे संविधान में जो है इंडिया शब्द का उल्लेख दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि संविधान संशोधन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाए। और जो है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेशन का बैठक भी बुलाया गया था, लेकिन उसमें कुछ और निर्णय लिया गया। वेयर इज द पशुपतिनाथ टेम्पल?
यानी पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू, काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में। इसके अलावा भारत के बाहर लगभग 2 मंदिरों को याद रखना जरूरी होता है। एक अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो अंकोर वाट का मंदिर इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। और एक और है प्रियांथम मंदिर, प्रियांथम मंदिर कहाँ पर है? ये भी जो है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट, यानी पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के जो संसद है उसका नाम है मजलिस ए शूरा। पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है मजलिस ए शूरा नाम है। हालांकि अफगानिस्तान के पार्लियामेंट यानी संसद का नाम है, यानी पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? मजलिस ए शूरा। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट यानी संसद का नाम है शूरा, अफगानिस्तान के संसद का नाम शूरा है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जादिया। जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो जापान के पार्लियामेंट का नाम है डाइड। रूस के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो रूस का पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। अमेरिका का पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो अमेरिका का पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। और इसके 2 सदन है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ, इसके 2 मतलब जो है सदन है, एक लोअर सदन, एक अपर सदन है। उसी प्रकार भारत में भी एक लोअर सदन है, एक अपर सदन है। लोअर सदन है जैसे लोकसभा, अपर सदन है जैसे राज्यसभा। उसी प्रकार कांग्रेस में भी एक अपर सदन है और एक सीनेट है, जिसमें सबसे ऊपर होता है सीनेट। लोअर सदन और सीनेट होता है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? मजलिस ए शूरा। अफगानिस्तान के शूरा, बांग्लादेश का जादिया, जापान के डाइड, रूस का डीमा, अमेरिका का कांग्रेस है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।